हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लाए हैं वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसको लगाते हैं। एक पहले सर्कल ड्रा करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हैं। एक ये सर्कल हो गया, ये इसका रेडियस होगा, सेंटर पॉइंट होगा, और ये इसका रेडियस होगा। क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। चाप केंद्र पे जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से कोई चाप लगाया गया है तो इसको मिलाने के बाद कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। मतलब इस पूरे का जो है एरिया कितना होगा। तो इस पूरे का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो उसी के मदद से जो है इसको 2 से 3 लाइन में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एकेडमी में लिखना है तो पूरे डाटा को लिखना पड़ेगा। दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पे उसका मान रखेंगे 360 नीचे रहेगा, गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान 6 स्क्वायर है तो 2 बार लगाएंगे। 0 से 0 कट गया, 6 छका 36 होता है, 6 से ये 6 कट गया, बचा क्या? 22/7 गुणे 6 बराबर 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, यानी 132/7 सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। ठीक, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना था इस क्वेश्चन में। 2 लाइन का क्वेश्चन है और ये जब भी आपको यूपी बोर्ड में अगर मिलता है तो 4 नंबर दे करके जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए 4 लाइन का भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जो सूत्र है, सूत्र पे वैल्यू पुट करके जो है एक एक अंक को इत्मीनान से काटेंगे। काटते हुए जो बचता है गुणा करके छोड़ देंगे। यूनिट पे आप ध्यान देंगे, इसका यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, अगर परिधि पूछता है तो वह सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, अब पदों का योग 1 से 9 तक कह रहा है, यानी आपको जो है 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। जैसा कि 1 से लेकर 9 तक कह रहा है तो टोटल संख्याएं भी 9 ही होंगी। 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45। 45 अब बटे 9 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 5। अब इसको अगर बिना पेपर पेन की सहायता से लगाया जाए तो क्या करेंगे? जितना संख्या दिया है 1 से 9 दिया है। ठीक, अगर आपके एमसीक्यू में आता है, ये बोर्ड एग्जाम में अगर एमसीक्यू में यह क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना है। जो संख्या दिया है 1 से 9 तक कह रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 10। अब कितने संख्याओं को जोड़े हैं? 2 संख्याओं को जोड़े हैं, तुरंत काट देंगे, कितना हो जाएगा? 5। एक ट्रिक और बताते हैं, यदि आपको ये फार्मूला ना याद हो, यदि फार्मूला ना याद हो फिर भी इसका आंसर हम बता सकते हैं। कैसे? जो संख्या 1 से लेकर 9 तक कह रहा है, 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे। अब ये कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं, यानी 4 संख्याओं को हम इधर कर सकते हैं, 4 संख्याओं को इधर कर सकते हैं। बीच में जो बचा वही इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है 2 संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हम बिना पेपर और पेन के 2 सेकंड में ला सकते हैं।
ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे आएगा एक बार आप सोचिए। उसके बाद से बिना किसी, अगर प्रॉपर वे में इसको लगाएं तो यह क्वेश्चन एक पेज में जाएगा, एक पेज में खत्म होगा, लेकिन आंसर जो है जहां एक पेज में आएगा वहां 2 सेकंड में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं देखिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। योगफल, योगफल कितना है 8, अंतर कितना है 2। तो सबसे देखेंगे किन को जोड़ने के बाद 8 आ रहा है, तो 6 और 2, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 4 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8। अब तो मामला फंस गया, चारों जोड़ने के बाद 8 आ रहा है, फिर भी इसका आंसर बहुत आसानी से ला सकते हैं। अब जो है दूसरे स्टेटमेंट में देखेंगे, योगफल हमारा 8 है और दूसरी कंडीशन जो है कह रहा है घटाने के बाद कितना बचना चाहिए 2 बचना चाहिए। अब 6 में से 2 घटाया जाएगा कितना बचेगा 4, 4 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 5 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 5 और 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 संख्याओं के योगफल, मतलब ऐसी कोई 2 संख्या होंगी, और बाबू जान ले पूरे ब्रह्मांड में ऐसा एक संख्या के युग्म होई जो जोड़ने के बाद उतना आई और बाकी घटौले के बाद भी इतने आवे। कैसे, पहले हम इसको जानेंगे कैसे, 8 कैसे कैसे आता है। 1 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 2 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 3 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 8, जो कि ऊपर हमने लिखा। ठीक, तो यही इन 4 संख्याओं के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई संख्या नहीं है, अगर निगेटिव को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ जोड़ने के बाद हमको जो है 8 मिले। ठीक, इसका रेसिप्रोकल करेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन 4 संख्याओं का जो ग्रुप बन रहा है जोड़ने के बाद 8 है, इसको घटाने का जब प्रयास करेंगे तो घटाने के बाद ये भी कंडीशन वह पूरा करेगा। अब इसमें से घटाने के बाद 6 बचा, इसमें से घटाने के बाद 2 बचा, इसमें 0 बचा, इसमें 4। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किन्हीं 2 संख्याओं को घटाएंगे तो ये अलग अलग संख्याओं को घटाएंगे और अंतर इतना आएगा, संभव ही नहीं है। तो अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगले प्रश्न में कह रहा है धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया जाता है। इस नए ठोस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर ये कहा जाए प्रश्न में अपने भाषा में कि 3 छोटे छोटे लड्डू हैं अलग अलग साइज के, तो उनको मिलाकर के एक बड़ा लड्डू बनाया जाता है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 3 गोले बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा छोटा वाला लड्डू है जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये कितना है इसका रेडियस 8। एक जो है इससे बड़ा है, इसकी रेडियस 10। इनको मिला करके जो है एक बहुत बड़ा जो है गोला बनाया जाता है जिसकी रेडियस क्या होगी निकालना होगा। तो इसको हम मान लेते हैं बड़ा R और इसको छोटा R1, ये R2 और ये R3। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी एक आकृति से किसी दूसरी आकृति में कोई भी बर्तन या कोई भी वस्तु ढाली जाती है उस स्थिति में उनका आयतन सदैव जो है बराबर होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर आपके पास 1 लीटर का डब्बा है उसमें और 1 लीटर दूध भरा हो और 5 लीटर के डब्बे में डालेंगे तब भी वो 5 लीटर ही 1 लीटर ही दूध रहेगा। उसी प्रकार इन तीनों का आयतन जो होगा इसके आयतन के बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। अब गोले के आयतन पे हम चलेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, लिख देते हैं। चूंकि तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, अतः इस स्थिति में उनके आयतन सदैव
उनके आयतनों का योग सदैव नए गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक, ये कंडीशन हो गई इसकी। अब इस पे जो है कैलकुलेशन अगर हम करें तो कैलकुलेशन में गोले का आयतन क्या है, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। तो लिखेंगे पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर किसके होगा, नए गोले के आयतन के। ठीक, फार्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई r1 क्यूब लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। ठीक, बराबर लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब लिखेंगे। ठीक, थोड़ा इसको साफ करते हैं। अब यहां से हमको क्या दिख रहा है, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे 4/3 पाई को। तो 4/3 पाई को अगर हम कॉमन लिए तो बचा क्या, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर है, बराबर के दो तरफ हैं, दोनों तरफ है, सेम सेम प्रोडक्ट है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ R1 R2 R3 का वैल्यू रखेंगे। R1 के जगह पे कितना है, उसकी रेडियस 6 है, इसकी रेडियस कितनी है 8 है, इसकी रेडियस कितनी है 10 थी, बराबर यहाँ क्या बचा कैपिटल R क्यूब। 6 छका 36 छका 216 होता है, 8 हटाएं 64 512 होता है, 10 दहिया 100 दहिया में 1000 होता है, बराबर कैपिटल R क्यूब। इसको जोड़ेंगे तो 1728 आएगा, बराबर R क्यूब। अब आपको पता होगा कि 1728 का घनमूल कितना होता है, 12 होता है, तो नए गोले का जो है रेडियस कितना होगा 12 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। अब चाहे तो घनमूल निकाल करके चेक कर सकते हैं, इसका रेडियस 12 ही आएगा, इसका घनमूल 12 ही आएगा, और जो घनमूल निकलने के बाद आएगा यही इसका रेडियस होगा, और यही इस प्रश्न का आंसर भी होगा। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा साफ तरीके से करेंगे, कॉमन लेकर के नहीं करते हैं, अगर अलग अलग करते हैं तो भी होगा, लेकिन स्टेप बड़ा हो जाएगा और वो ज़्यादा समय खाएगा। तो समय भी ज़्यादा नहीं लगे और आसानी से लग भी जाए। पाई 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं तो क्वेश्चन जो है 2-3 लाइन में सिमट जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या मिला, अगर हम नए गोले की जो रेडियस है इससे उसका आयतन निकालें तो उसका आयतन भी पता है कितना आएगा 1728 आएगा, और इनके अलग अलग आयतनों को जोड़ेंगे तो भी 1728 आएगा। क्यों आएगा, ये इस कंडीशन के हिसाब से आता है, जब भी किसी एक आकृति से दूसरी आकृति में कोई वस्तु ढाली जाती है तो उस स्थिति में हमेशा जो है उनके आयतन जो है बराबर होते हैं। ठीक, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। धन्यवाद।